मेरे साथ मुदई फैमिली मौजूद है, कोशिश करेंगे कि उनके गम में शरीक भी हो सकें और उनसे बात भी कर सकें। बेटा, आप दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता खो चुके हैं। हम सब की तरफ से बेहद अफसोस भी है और आपके गम में हम शामिल भी हैं, लेकिन उनके कत्ल के इंसाफ के लिए अब, क्योंकि दुनिया में नहीं रहे वो, अब इंसाफ है, सिर्फ वो इंसाफ की जंग है, उसमें हम आपके साथ ज़रूर खड़े हैं। आप सबसे बड़े हैं अपने बहन भाइयों में, आपके छोटे बहन भाई कितने हैं? मेरे छोटे 2 भाई हैं और एक छोटी सिस्टर है मेरी। आप अब उनके लिए वालिद भी हैं, भाई भी हैं और इंसाफ की जंग में सबसे आगे अपने घर के फ़ौजी भी हैं। ऐसे ही है, अपने बाप के लिए लड़ना है, अपने हिम्मत रखनी है, जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं। आपके पापा बिज़नेस करते थे, जॉब करते थे? मतलब आप बिज़नेस करते थे। बिज़नेस करते थे और शुरू से ही बिज़नेस करते आ रहे थे? जी। ये मुलाजिम था उनकी दुकान पे जिस शख्स ने उन्हें कत्ल किया? नहीं जी। ये कौन था? मेरे पापा ने इनके साथ पार्टनरशिप की थी। अच्छा, ये तो काफ़ी कम उम्र का बच्चा है, तो आपसे थोड़ा सा बड़ा होगा शायद। हाँ जी। ये पार्टनर, इसके वालिद पार्टनर थे या ये पार्टनर था खुद? ये पार्टनर था। और कितने अरसे से आना जाना था बाबा के शॉप पे इसका? ये पार्टनरशिप को कितना अरसा हो गया था? 3 साल से ज़्यादा हो गया। इस दौरान कभी कहा सुनी हुई, तलख कलामी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ बाबा का इसके साथ? कभी भी नहीं। पैसों को लेके, किसी बात को लेके? नहीं। कभी नहीं हुआ। कभी महसूस हुआ कि ये बंदा जो है हमारे वालिद को नुकसान पहुंचा सकता है, ये लालची है? नहीं जी, बिल्कुल। बाबा ने इनको अपने बेटे जैसा समझा था। बाबा ने इनको बेटों की तरह रखा हुआ था। तो उस दिन क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? आप दुकान पे थे? आप जाते थे दुकान पे खुद? हाँ जी, मैं खुद दुकान पर था। जाते थे? उस दिन भी थे? हाँ जी। फिर क्या देखा आपने? मुझे इन्होंने शेखपुरा भेजा था। क्या बाबा ने? ये भाई ने। ये जो मुलजिम है? हाँ जी। क्या नाम है इसका? गुलाम रजा। गुलाम रजा। आपको क्यों भेजा शेखपुरा? पैसे लेने के लिए। किससे? उधर एक आदमी उससे पैसे लेने गया था। अच्छा। हाँ जी। तो कितने बजे आपको उसने दुकान से यानी बहाने से निकाला? हाँ जी। कितने बजे भेजा उसने? 4 बजे मुझे शेखपुरा था। 4 बजे। हाँ जी। और आपको पता कब चला कि आपके वालिद के साथ ये सब हुआ? 4:25 को चला। किसने फ़ोन किया? इन्होंने खुद किया मुझे। क्या कहा इसने? तुम्हारे बाबा का कत्ल हो गया, घर जल्दी से आ जाओ। आपने पूछा नहीं कैसे, किसने किया? नहीं जी, मैंने नहीं पूछा। फिर आप जब मौके पे आए तो ये फरार था या मौके पे? ये उधर ही था। इसने कोई ड्रामा रचाया वहाँ पे? क्या इसने किया? ये उधर जानबूझकर हो रहा था। अच्छा, इसने क्या कहा लोगों को कि कैसे कत्ल हुआ? कड़क छत से कोई आया, तुम्हारे बाबू को कत्ल कर गया। अच्छा। हाँ जी। कोई डकैती वगैरह का भी बोला इसने? नहीं जी। ऐसा कुछ नहीं बोला? नहीं जी। फिर इनको सख्त सजा दी जाए। सबको, जितने मुलजमान हैं बिल्कुल आपके? सबको, कितने भी इसके अंदर शामिल है। मुश्ताक साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस सारे केस को इन्वेस्टिगेट किया। इनकी इंटरोगेशन ने क्या क्या रुख अख्तियार किया और कितने घंटों में या कितने वक्त में ये सारा मामला खुल के सामने आ गया, इन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, बड़ी महारत से ये केस जो उलझा हुआ था, इसके एक एक गुत्थी को आपने लहदा सुलझाया। इस केस में एक मुलज़िम नहीं है। इस केस में मकतूल खुद भी उलझा हुआ था बहुत ज़्यादा। कातिल ने उसे जिस एमा पे मारा वो एक और वजह है। मकतूल की अपनी बीवी कातिल के साथ मिली, लेकिन उसके पीछे भी कोई बहुत ज़्यादा टर्म्स माशूकी वाले नहीं है। मामला क्या था सामने? इसमें ऐसा है कि 10 तारीख है इसी माह की, ये 10/10 को मैं थाने में था, मौजूद था कि SHO साहब की मुझे कॉल आई है कि इधर बिखी, यहाँ से आधा किलोमीटर के फासले पे है थाने से, कि वहाँ पे एक मर्डर हो गया और जो मर्डर हुआ है वो बदरिया छुरी हुआ है, वो बड़ा बेदर्दी से इसको कत्ल कर दिया गया। शारक काटी गई? जी, शारक काटी गई। मुझे SHO साहब ने कहा कि आप फ़ौरन पहुँचे। SHO साहब भी उधर, जमशेद साहब है वो भी पहुँचे और मैं भी पहुँचा। इसके अलावा हमारी मोबाइल वन जो गश्त करती वो भी पहुँची, उसके साथ हमारा जो स्टाफ था वो उधर मौके पे पहुँचे। जब हम मौके पे पहुँचे तो पहले जैसे आपको पता ऑब्जर्व करना होता है, हमने देखा कि वो 80% तो मौका ही बता देता है। जी, वो देखा कि डेड बॉडी जो है ना वो नीचे पड़ी हुई है चारपाई से नीचे, और चारपाई पे जो ना बहुत ज़्यादा खून जो है बह गया था। ये दुकान थी, घर था? नहीं मैडम, ये था कि घर था, घर के अंदर ड्राइंग रूम जो होता है, अच्छा। जो बैठक होती है उसके अंदर था। ठीक है। अब जब वो नीचे गिरी हुई है नाश, हमने उसका बगौर जायज़ा लिया, देखा तो उसका जो गला है यहाँ से शारक जो है ये पूरी की पूरी कट के और बड़ा बेदर्दी से कत्ल किया हुआ था। खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका था, वो चारपाई पे था और नीचे भी था उसके। अब हमने बगौर जायज़ा लिया पहले कि ये देखें कि अभी तो ये दिन का टाइम है, शाम का टाइम है, इसकी सराउंडिंग वगैरह चेक करते हैं। ये मुमकिन कैसे हो गया कि एक कातिल आया है और इसको कत्ल करके चला गया और घर में कोई नहीं था? और घर में कोई नहीं था।
वो घर के अंदर ये कैसे मुमकिन है। जब हमने इसको चेक किया, सराउंडिंग चेक की, तो सराउंडिंग में जो हमसाए हैं वो चेक की, उनकी छतें चेक की, तो जब हम इस नतीजे पे पहुँचे, SHO साहब भी साथ ही थे, तो हमारी जो सेंस है वो जो इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से वो ये मुमकिन ही नहीं हो सकती थी। तो दो तो वैसे 7 दीवार छतें थी, वहाँ से ऊपर आना मुश्किल था, और जो 2 थी अगर उधर से जाते तो उन घर वालों को पता चल जाना था। बस फिर यहाँ से हमारा सस्पेक्ट जो शक हुआ कि ये कातिल घर के अंदर ही मौजूद है, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि वो साइड सराउंडिंग से आए कातिल और करके निकल जाए। एक तो वो शाम का टाइम था, दिन का था, 4 बजे, 4:30, 5 बजे, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो ये मुमकिन नहीं है कि वहाँ से चला जाए। फिर हमने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। जब फर्दर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो इसमें जो है मकतूल इसकी बीवी शाजिया, जो कि इसकी चौथी बीवी है। अच्छा, शाजिया जी इसकी चौथी बीवी है। इसकी पहले जो 3 जो इसके बच्चे हैं 4, वो इसकी पहली बीवी से है। बाकी तमाम बीवियां कहाँ हैं इसकी? बाकी इसकी एक तलाक हो गई थी, एक फौत हो गई है, ये चौथी बीवी थी इसकी। और इसके साथ इसकी 13 साल हो गया है शादी हुई को। इसके कितने बच्चे थे इसमें से कोई बच्चा नहीं था। ठीक। अब जब हमने देखा कि ज़ाहिर बात है जिसका कोई अजीज़ फौत होता है तो उसके लिए तो वक्ती तौर पे हर चीज़ दुनिया उजड़ जाती है, वो जो नेचुरल रोना था वो मुझे नज़र नहीं आया। आर्टिफिशियल वो जो गिरना गिराना और जैसे नाश पे वो वाह वेला करना, वो बिल्कुल नेचुरल नहीं, अननेचुरल था। वो मैंने SHO साहब को बताया, उन्होंने कहा मैं भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। अब फिर वो ऐसे होता है कि हमारे वो जो जवान हैं, मैं उनको कहा हम इधर जो है ना वो डेड बॉडी को देख रहे हैं, चूँकि हमारी तरफ सारी पब्लिक है, सारी बात अहले मोहल्ला पे इकट्ठे हुए, आप ऐसा करें अहले मोहल्ला से जो ना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें कि ये कैसा था, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये क्या था। चले वो पता करने पे मालूम हुआ ज़बान खल्क निकारा खुदा है। हाँ, वो एक आदमी ने हमें इसमें, मैं समझता हूँ वो मुझे अभी तक उसकी याद, उसने कहा मेरा नाम ना बताएं, मैं अहले मोहल्ला हूँ, आप ऐसा करें इसकी बीवी को और इसका बिजनेस पार्टनर जो है जिसका नाम है गुलाम रज़ा जो कातिल है, वो उसका उनको चेक करें। ला महल्ला जो है ना वो कतर आपको इनमें से मिल सकता है। लीड मिल गई आपको? जी, लीड मिल गई। यहाँ से जब लीड मिली तो फिर फर्दर ऐसे हमने प्रोसीड किया, ये पूछा कि गुलाम रज़ा वगैरह किधर, गुलाम रज़ा तो फिर बाद में है, जैसे गुलाम रज़ा ये भी फिर वो नेचुरल जो है वो रोना धोना ये रो रहा था। अच्छा, इसके पास कत्ल करने की वजह क्या, कोई लालच था या उसकी बीवी के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपसे पूछा, आपने कहा कि वो इतना स्ट्रॉन्ग मुआशका बीवी वाला नहीं, लेकिन उसी के घर की एक और खातून के साथ ज़रूर है इसका। जी, इसमें ऐसा है कि ये जो मकतूल है ये इसका बिजनेस पार्टनर था, इसका नाम है गुलाम रज़ा, जो कातिल है इसका नाम है गुलाम रज़ा। अब इसने 3-3.5 साल पहले इसके साथ बिजनेस शुरू किया। किस और चीज़ का? बिजनेस था इनका ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये टीवी वगैरह किस्तों वगैरह पे देते थे। ठीक है। अब इसमें जो असल इशू है वो ये थी इसकी इंश्योरेंस की रकम, जो मकतूल की कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया इंश्योरेंस की रकम थी, जिसका मालूम शादिया को था या उसके घर वालों को था, या वो नॉमिनेटेड थी, या हाँ बिल्कुल नॉमिनेटेड, या इसका ये बिजनेस पार्टनर इसको मालूम था। अब हुआ इसमें ये कि जो गुलाम रज़ा है इतना ज़्यादा इत्माद किया इसने मकतूल ने कि ये इनके घर आता था, वो इनके घर चले जाते थे, इनका फैमिली मेम्बर बना हुआ था ये कातिल। अब इसने इसमें नजायज़ फ़ायदा ये उठाया कि उसकी बेटी है कम से कम 18-19 साल होगी, बच्ची जवान है, उसके नाम है लाइबा। अब इसने उसकी बच्ची के साथ अपना फेयर या चक्कर चलाना शुरू कर दिया, और बच्ची की भी इंटरेस्ट इसमें, ये दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो। क्या बच्ची शामिल है इस कत्ल जी में? नहीं कत्ल में शामिल नहीं, इंटरेस्टिंग मैं वैसे इसके साथ इंटरेस्टेड, यानी कि ये चाहता था कि मैं इसको कत्ल करके इसके घर का दामाद भी बाद में बन जाऊंगा, इसकी बच्ची से शादी कर लूंगा, इसकी वो रकम भी हथियार लूंगा। उसकी बीवी को क्या गर्ज था? हाँ, ये तो इसका ये था मिशन। अब बीवी का मिशन ये था कि बीवी चौथी बीवी थी। अब उसको बीवी को ये शक पड़ा कि मोहल्ले में सैमा नामी औरत है, जो कि अहले मोहल्ला को पूरे को पता है कि वो मकतूल की अब जो इंटरेस्टिंग है, जो दिलचस्पी है, वो पांचवी करना चाह रहा है। हाँ, वो उसमें काम होगी, वो सैमा के साथ उसकी। अब इसको ये था कि ये इसके साथ शादी कर लेगा। हाँ, बल्कि मुझे उसने बतलाया कि ये ना 20 लाख रुपया इसने उसको दिया भी है, और 5 मरले का प्लाट वगैरह इसके नाम करवा रहा है, और ये बल्कि वो कह रही थी इसने निकाह भी कर लिया है। निकाह के मतलब को मेरे को सॉलिड एविडेंस तो नहीं आया, इसका मतलब इसने बताया हमें शाजिया ने, जो मकतूल की बीवी थी, कि इसने इसके साथ निकाह कर लिया। अब इसको ये ग्रीवियंस जो रान जी ये था कि अगर ये उसने सैमा के साथ कर ली तो मेरे पास तो बच्चे भी नहीं हैं, अगर बच्चे होते तो फिर भी मेरी इसको जायदाद में कोई मजबूरी होती या मुझे रखता। तो जब ये सैमा के पास चल जाएगा, क्योंकि बच्चे भी पहली बीवी से हैं, तो ये तो मुझे बाहर से
निकाल देगा। अब इनके दरमियान इनका इंटेंशन होगी एक, इसका मुल्जिम का मकतूल की इस मौजूदा बीवी से भी कोई इस तरह का नाजायज़ ताल्लुक सामने आया? ये इसका मतलब सॉलिड एविडेंस नहीं है, लेकिन जो बेटी है उसके साथ ज़रूर है, वो सॉलिड एविडेंस है। अब लेकिन एक बात है ये कि वो सारा जानती थी, ये जब आता है या जब मिलते हैं वो उसको सब पता था, वो फैसिलिटेट करती, बिल्कुल वो फैसिलिटेटर थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ठीक। अब इनके टेंशन होगी दोनों की एक है, वो जो है वो कारोबार में भी साथ कब्जा करना चाहता, सारिस की बेटी के साथ रिश्ता भी करना चाहता था, और ये थी ये सैमा की वजह से उसको कदर, ये इनकी टेंशन थी। कॉज ऑफ मर्डर जो थी वो इनका बेसिकली वो 2 करोड़ रुपया और साथ इसका उस पूरे घर पे कब्जा, और बीवी का इसके साथ शामिल होने के पीछे वजह कि उसकी शौहर की अब बेवफाई उसके साथ, बिल्कुल कि अब वो आगे प्रॉपर्टी भी किसी और को ना दे दे, बेवफाई भी और लालच भी, ये मेन जो हम समझते हैं। हाँ। वक्त चूंकि बहुत कम है, मुश्ताक साहब बहुत डिटेल्ड आपने ब्रीफ किया है इस केस में, और यकीनन सुनने वालों को समझ आ गई होगी कि इसमें 2 लोग, अमूमन हमने देखा है कि बीवी आशना के साथ मिलकर शौहर मरवा देती है, लेकिन यहाँ तो बीवी ने बिजनेस पार्टनर के साथ मिली भगत करके उसे चकमा दिया या उसके साथ उसने वादा किया जो भी था कि मैं तुम्हें इस घर का दामाद भी बना दूंगी और हम बिजनेस भी आधा आधा कर लेंगे। तो ये लालच का एक फैक्टर था जिसने रिश्तों को पामाल कर दिया। ये मुल्जिम इसके अलावा भी दिल में कोई ऐसी बात छुपाए बैठा है जो शायद अभी तक सामने ना आई हो, तो हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि अपने नाज़रीन के सामने वो तमाम हक़ाइक़ ले आएं। इसमें आपकी इजाज़त से एक लास्ट बात आपकी इजाज़त से बताऊंगा। ये जब जो कत्ल हो गया ना, जॉब में काफ़ी ऐसे कत्ल भी आते हैं या तफ्तीशें वगैरह भी करते हैं, लेकिन मैडम साहब यकीन करें जब इसकी इंटेरोगेशन वगैरह की है, जब हमें ये पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ, इसमें एक इंसानी जान का कत्ल तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। वो जो है इसमें कई रिश्तों का कत्ल, कोई मदावा नहीं, वो घर वाले बड़े परेशान हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी एज 46-47 है और मेरे जो वालिदैन हैं वो 86-87 में अल्लाह को प्यारे हुए। मुझे मैडम साहब अभी तक नहीं भूलते, और ये जो बच्चा है इसकी तो एज भी 17-18 साल है। अल्लाह ताला इसे सब्र देगा। और दूसरा इसमें जो मेन समझते हैं कत्ल तो इंसानी जान का होना वो तो हो गया, मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ा जो कत्ल हुआ इंसानी जान के अलावा वो था इत्माद का कत्ल, वो था रिश्तों के तकद्दस का कत्ल, वो सबसे बड़ा कत्ल था। देखिए एक आदमी आप पे इतना ट्रस्ट करता है, आपको घर के ले जाता है, ये सबसे बड़ा कत्ल, इंसानी जान से भी बढ़ के कत्ल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इंसानी जान से भी बड़ा कत्ल है, लेकिन ये रिश्तों का इत्माद का कत्ल जिसने किया है वो अपनी ज़ुबान से आपको ज़रूर तमाम चीज़ें बताएगा।